आज हम आपको दोबारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम चलेंगे दीर और मोमेंट एजेंसी की तरफ। ये वो दो इलाके हैं जहाँ पर होने वाले ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा खबर आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते रहे, मगर बहुत कम ऐसा मौका मिला कि हम आगे जाकर आपको दिखा सकें कि वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर ये दबाव डालना शुरू किया हुआ है कि हम नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अपनी फ़ौजें लेकर जाएं। मगर ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया, इनकी हकीकत क्या है, इनकी जो असल कहानी है वो क्या है? क्या ये इतना आसान है कि आप हमें कह दें कि वहाँ पे अपनी फ़ौज लेके चले जाओ और हम चले जाएँ? असल में हमारी फ़ौज को किस किस मौके पर कहाँ-कहाँ पर बैटल करनी पड़ी है, कहाँ-कहाँ पर कोशिश करनी पड़ी है, कहाँ-कहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ी है, ये है आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू। स्टे विद अस। हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये मोमेंट एजेंसी कहलाती है और इस जगह को अगर आप पेशावर से आए तो तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है, मगर क्योंकि हम हेलीकॉप्टर में आए हैं हमें तकरीबन 20 मिनट्स लगे हैं यहाँ पर आने पर। मोमेंट एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उन इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पर ऑपरेशन काफ़ी अरसे तक जारी रहा। इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इस वक्त जहाँ पर हमें, वो तो काफ़ी सिक्योर्ड एरिया है। पीछे आप हर तरफ देख सकते हैं मेरे कैसा मंजर है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और रास्ते में जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका देखा और उसमें एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस इलाके के हवाले से काफ़ी दिलचस्प है वो ये देखी कि यहाँ पर हमने मार्बल के बहुत ज़खायर देखे और जो पूरे हम अपने टाइल्स लगाते हैं वाइट मार्बल एंड ब्लैक मार्बल की, वो तमाम टाइल्स हमें बताया गया कि इसी इलाके से मशहूर है ये इलाका उनको प्रोड्यूस करने में। मगर जब दहशतगर्दी ने यहाँ पर अपना घर बना लिया, मोमेंट एजेंसी को एक ज़माने में कहा जाता था कि गढ़ है दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि ज़ारा एक्सप्लोजिव्स के ज़रिए सारी माइनिंग की जाती थी, उनको भी रोक दिया गया। जो मिनिस्टर है यहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि कितनी ज़्यादा तकलीफ उसकी वजह से लोगों को उठानी पड़ी। तो जैसे जैसे दहशतगर्दी बढ़ती गई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उसकी वजह से नुकसान का शिकार हुई। मगर ये तो एक उसका बिजनेस एस्पेक्ट है, उसके अलावा रोज़मर्रा लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे मुतासर हुई। अभी जो उस वक्त फ़ौज यहाँ पर तैनात है कितनी है, जो ऑपरेशन हुआ मोमेंट एजेंसी में वो अपने तमाम मराहल ख़त्म कर चुका है और इस वक्त उसकी जो IDPs के वापस जाने का फ़ेज़ था उसका भी फ़ेज़ 1 मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। मगर आगे की चीज़ों के बारे में हम आपको लेकर चलेंगे और साथ साथ ब्रीफ करते चलेंगे। मालिक मोहम्मद हलीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि सरबराह हैं अमन कमेटी के। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ बीट पे बहुत बहुत वेलकम आपको। कितना अभी जो आपने बात भी की, जो आपको बात करे थे उसमें आपने एक बड़ी अहम बात ये की कि जो लोग यहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो कहीं और के एजेंट हैं। ये बात किस बेस पे कह रहे हैं? ये है कि देख लिया आपने, ख़ासकर 2007 से हम देख रहे हैं कि ये मुल्क इनके एजेंडा क्या है। इस्लाम का नाम लेते हैं और इस्लाम का नाम जो लेते हैं तो इस्लाम के लिए उन्होंने किया क्या। पाकिस्तान इस्लाम का क़िला है, उम्मत मुस्लिमा का क़िला है, एटॉमिक पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर फ़ख्र करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, स्वात में क्या किया, फाटा में क्या कर रहे हैं, सेटल में क्या कर रहे हैं, स्कूलों को हमारे तबाह किया, हमारे बच्चों से कलम लिए, हस्पतालों को उन लोगों ने तबाह किए, मवासिलाती निज़ाम तबाह की, लोगों को मरवा डाला, ज़बह किया। तो ये हमें पत्थर के ज़माने को वापस लेना चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये गैर मुल्की एजेंट है और ये किसी के और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मगर वो इस्तेमाल तो हमारे लोगों को ही करते हैं, उनको कैसे वो अपनी जाल में फंसा लेते हैं, कैसे लोग उनकी मदद करने चले जाते हैं? ये जनाब ये है कि बदकिस्मती से कोल्ड वार जो था और ख़ासकर रशिया जब इंटर हुई तो उस वक्त से ये जिहादी तंजीमें बनी थी।
लेकिन वो जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद को पाई तकमील तक पहुँचा, लेकिन बदकिस्मती से बैन अवी ताकतों ने अफ़गानिस्तान को भी यारो मददगार छोड़ा और हमको भी यारो मददगार छोड़े, तो उसका उल्टा रिएक्शन ये हुआ जो आप देख रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है, कितने दहशतगर्द यहाँ पर होंगे? बताया गया तकरीबन 200 आर्मी के जवान शहीद हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं दोबारा यहाँ पे दहशतगर्द आ सकता है, क्योंकि जब आर्मी चली जाती है फिर ये लोग आ जाते हैं? नहीं जनाब, इंशाअल्लाह ताला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत कुर्बानी दी हैं और उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि आज हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। और हम यानी ये है कि अवाम पहले दो काया करते थे इस्लाम के नाम पर, अब अवाम ने देख लिया कि ये तो इन लोगों की और मकसद है, इस्लाम तो नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम ऐसा तरीके से मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। हम मुनज़्ज़म हैं। कौन से लोग हैं जो अफगानिस्तान चले गए जो कह रहे हैं उनको वापस बुलाया जाए? क्या जब ऑपरेशन हुआ था तो डर के चले गए लोग? ये तो साफ बात है कि डर के मारे वो तो भाग गए हैं। तो वापस बुलाना नहीं, तो ये इनमें से ज़्यादातर दहशतगर्द ना जो भाग गए वो दहशतगर्द नहीं होंगे? मतलब है कि इलाके से वो लोग भागते हैं जो चोर होता है, दहशतगर्द होता है, यानी उसके कोई और इरादे होते हैं। जो पाक बंदा होता है, पाकिस्तान का शहरी होता है, वो अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, आपकी बेटी है कोई? बेटी हैं, तो पढ़ती हैं? पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल है एजुकेशन? यहाँ पर कुछ वक्त लगेगा, इसे स्कूल ईरान पड़े हैं, ब्लास्ट से बर्बाद हुए हैं, अस्पताल बर्बाद हुए हैं, लेकिन हमने हुकूमत से ये भी मुतालिबा किया कि चलो टेंट लाओ, हम टेंट में हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे। और इसलिए कि बच्चों के जहन से ये बात निकले कि जो उसके जहन में बेटी थी और कलम उनके हाथ में दे दे, उनके जहन में ये होगा कि हम तालीम की तरफ, तरक्की याफ्ते कौम की अक़वाम की तरफ हम भी आगे जाएंगे। उससे पहले स्कूल चलते थे 4 साल? बिल्कुल बिल्कुल चलते थे। अभी स्कूलों के हालात यानी है बाज़ इलाकों में, सरहदात के इलाकों में थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन है। इंशाल्लाह ये भी ख़त्म होगा, तालीम हमारा सही होगा और ट्राइब में स्कूल है। बहुत बहुत मेहरबानी माइक साहब से हमने बात की। कुछ और लोगों से भी यहाँ पे जानना चाहते हैं कि अमन कमेटी का यहाँ पर रोल है क्या? बहुत अहम बातें हमें पता चली कि यहाँ पर स्कूल्स की जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे, जब तक तालीम दोबारा सही तरीके से शुरू नहीं होगी, शायद यहाँ पर अमन हमेशा के लिए कभी भी नहीं आ सकता। इस वक्त हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं उनके बिल्कुल पीछे अफगानिस्तान है। मोहम्मद एजेंसी का ये इलाका इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बिल्कुल मेरे उल्टे हाथ पर जगह है, वहाँ पर हमें बिल्कुल आप वहाँ पे देखिए कॉर्नर की तरफ एक रोड जा रही है, उसके बिल्कुल पास जो घर है उसको नवा पास का एरिया कहा जाता है। ये वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जवान शहीद हुए। उसकी वजह ये थी कि जब यहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जाती थी तो मेरी दोनों तरफ जो आप घर देख रहे हैं ये मोहम्मद एजेंसी है पूरी, यहाँ से फायरिंग की जाती थी हमारे ट्रूप्स के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती थी और उनको कंट्रोल करना एक काफ़ी मुश्किल किस्म का काम था, जिसके लिए आर्मी ने काफ़ी कोशिश की कि नेगोशिएशन की जाए, लोगों को अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग की जाए, उनको अपने साथ मिलाया जाए। मगर इस ऑपरेशन का कहना आसान है, मगर उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसकी जो हकीकत है वो आज आप देख सकते हैं। जहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर आपको नज़र आएगा, वहाँ पे हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं। और ये बात मुझे सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो दोनों तरफ के इलाके हैं, यहाँ से गुजरना भी आज से 4 साल पहले बहुत मुश्किल था। ये इसी तरह था, यहाँ से जाने का भी मसला होता था? ये पहले इसी तरह का मसला था। क्या वजह क्या थी? कौन लोग थे? क्यों वो फायरिंग करते थे अपनी फोर्सेस के ऊपर? ये तालिबान टाइप लोग थे जो दहशतगर्द मुल्क के लिए नुकसानदेह है और वही पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर फायर करते थे। तो अब उनको ख़त्म कर दिया। मैं देखी थी रास्ते में जो घर थे, इंशाल्लाह उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, उनको भगा दिया, कोई मार दिया, कोई भाग गया। तो रास्ते में जो घर टूटे हुए थे वो कौन से घर थे? ये इनमें जो मिलिटेंट के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया गया। हाँ, तो अभी ऐसे हो सकता है कहीं से कोई फायर आ जाए इधर उधर से? नहीं, इंशाल्लाह अभी कहीं से नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है? नहीं, इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि जो दहशतगर्दी की जंग है उसमें ये पार्ट एंड पार्सल है कि कहीं से किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मगर इस वक्त हम बिल्कुल सुकून से आराम से रवा जमा है। हमारे साथ काफ़ी बड़ी डिप्लॉयमेंट है, ट्रूप्स हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे साथ कोर कमांडर भी बैठे हुए हैं और हम जाके आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे बॉर्डर पे लोग किस तरह बैठे हुए हैं। ये सारे अफगानिस्तान के पहाड़ हैं, ये जो सामने है इसके पीछे अफगानिस्तान है। हाँ, इसकी बैक साइड पे अफगानिस्तान है। ओके।
इस वक्त मेरे साथ जनरल आसिफ मौजूद हैं और जहां पर हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं न्यूज़ बीट की टीम, एक इंतहाई हिस्टोरिकल इंतहाई अहम इलाका, उसके बारे में जनरल साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। ये पीछे कहा जाता है कि लैंडमार्क है इस इलाके का। जी, ये वलीदाद फीचर है विच वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट नॉट टू ब्रेक। और इसको ये अगर आप देखें तो ये 2-3 वादियों को कंट्रोल करता है। जैसे आप रास्ते में अभी आए हैं, उसमें वो उन्होंने ऐसी जगह ली हुई थी जहाँ से उनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल था। और अगर आप इस तरफ से भी देखिए तो इसको क्लाइम करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। और अगर ये बग़ैर फायर के ऐसे लग रहे हैं तो आप इसको अंदाज़ा कर लें कि जब ऊपर वो मोर्चों में बंद हों और ऊपर से फायर कर रहे हो तो कितना मुश्किल होगा। तो ये पूरा एरिया आपने कहा ये पूरा फीचर जो था ये लिया गया था और इस पे 2 या 3 दफ़ा हमला करना पड़ा, इतनी वहाँ ऊपर स्ट्रेंथ थी। फिर उन्होंने ऊपर डंपिंग की हुई थी अफ़गानिस्तान से। यही जो पहाड़ी है ये ऐसे पीछे अफ़गानिस्तान की तरफ चली जाती है। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान से लाकर यहाँ पर असला और बारूद सब इकट्ठा किया हुआ था। और काफ़ी यहाँ पर हमें शहादतें भी हुई इस कितनी अंदाज में शहादतें? इसके अंदर तकरीबन कोई 26 शहादतें हुई थी। तो ये तो वर्चुअली इम्पॉसिबल लगता है कि आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो और वो लोग सब इक्विप्ड हैं और ऊपर में मौजूद हैं। तो किस तरीके से, क्या प्लानिंग क्या किया आप ये लोगों ने? प्लानिंग टैक्टिकल प्लानिंग थी जो लोकल कमांडर्स ने उनसे की थी। पहले इसके ऊपर एयरफोर्स से इसको पाउंड किया गया, कुछ नुकसान पहुँचाया गया। और उसके बाद इसको अगर आप यहाँ खड़ी हैं इसके परली तरफ से भी 3 या 4 डायरेक्शन से इस पर साइमल्टेनियसली हमला किया गया। और उसमें एसएसजी के ट्रुप्स भी इस्तेमाल किए गए, नॉर्मल इन्फेंट्री यूनिट्स, फ्रंटियर कोर, और उन्होंने सब ने मिल के इसको मल्टीपल डायरेक्शन से हमला किया। और इसकी कामयाबी का राज वो जानें थी जो शहीदों ने दी, जिन्होंने अपनी जान को परवाह ना करते हुए ऊपर चढ़े। और जो शहीद होते गए पीछे से और लोग चढ़ते गए। के इलाके में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिखाएं कि ये किस किस्म की रोड पर हम चल कर आए हैं। नीचे आप देखिए बिल्कुल पथरीला इलाका है और इंतहाई ख़तरनाक किस्म की रोड थी जिससे हम होते हुए आए। रास्ते में मैंने टैंक्स के निशानात भी देखे जिससे पता चला कहाँ कहाँ तक आर्मी की प्रेजेंस थी। बिल्कुल पीछे आप देखें ये रोड आगे की तरफ जा रही है और यहाँ पर हम इस वक्त शुक्राय के इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर जो यहाँ पे आर्मी के लोग तैनात हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। दोबारा आपको दिखाएंगे ये वो तमाम वही इलाके हैं जहाँ पर कहा जाता है कि दहशतगर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि ये इन तमाम पहाड़ियों पर उनका कब्जा हो चुका था, मगर अब हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मोहम्मद एजेंसी को और करीब से दिखाने के लिए हम आपको आगे लेके जा रहे हैं। यहीं पर ड्यूटी लगी थी? जी सर। ऊपर तक तो चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, आप कैसे पहुंचते हैं? नहीं, हम फौज बन जाए ना। अच्छा।